हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात हिंदी की किस विधा की कृति है? ये विद्या लिखा हुआ है, विधा होगा, है ना। हिंदी की कई विधाएं होती हैं, 25-26 विधाएं होती हैं। रिपोर्टाज, उपन्यास, नाटक, कथा, कविता, ये सभी हिंदी की विधाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो आपकी मिट्टी की बारात है, ये किस विधा का उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा सर काव्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेज का स्त्रीलिंग, ये गलत लिखा हुआ है सर। यहाँ पर मेज का बहुवचन क्या होगा, ये आपको पूछा है। जल्दी बताइए कि मेज का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देखो, मेज ये एक अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके एंड में आपको छोटा आ मिलता है। जा में जब आप बोलोगे, ये एक व्यंजन है, इसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी और स्वर में आपका छोटा आ आएगा। जिसके एंड में छोटा आ आता है उसी को अकारांत शब्द कहते हैं, और अकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है या क्या माना जाता है? तो वहां पर सर अर्थालंकार होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये किस लेखक की कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राजी सेठ। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में आपको चीर शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। जल्दी बताइए, चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो चीर शब्द का समानार्थी शब्द होगा सर आपका वस्त्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में आपकी हिंदी आना है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो कि है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी जो है वो काफी अच्छी, यानी कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो अभी मैं आपको एसएससी जीडी की एक प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी उसको ले सकते हैं। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है, ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए। सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो, ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये सर 1936 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखो, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाते हैं। तो समाचार खुद एक बहुवचन शब्द है, तो इसका बहुवचन यही होगा समाचार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बुडोल का अर्थ क्या होता है? बुडोल का अर्थ होता है सर भूकंप, है ना, उसको बोलते हैं बुडोल। लेकिन अब भूकंप तो ऑप्शंस में दिया नहीं है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम जलजला पे जाएंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बचाइए, कौन सा काल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? आप सभी लोग जानते हैं, चाहे रामचरितमानस ले लीजिए, विनय पत्रिका ले लीजिए, है ना, कविता वाली ले लीजिए, तो तुलसीदास जी ने राम जी की भक्ति जो है वो ज्यादातर की है ना। और यहाँ पर इन्होंने प्रेम की भावना से की है, और इनकी भक्ति तो इनकी जो भावना है, भक्ति भावना, ये प्रेम भाव की है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सौम्यता ही नारी का फिलिंदा ब्लैंक सच्चा है, तो फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर अनुप्रास अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वसुधा शब्द का आपको अर्थ बताना है कि वसुधा का अर्थ क्या होता है, सिंपल क्वेश्चंस। वसुधा का अर्थ क्या होता है सर? वसुधा का अर्थ होता है आपका धरती, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वसुधा का अर्थ क्या हो जाएगा सर? धरती, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलो। तो दुर्गम की आपको सही वर्तनी बताना है कि दुर्गम की सही वर्तनी क्या होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काट होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काट होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काट होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्तब्ध होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना हंस सका। अब देखो, ना रो सका ना भी हंस सका, रोना हंसना एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं, और जब भी ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? बिना ऑप्शंस के बता दिया मैंने, बाकी तुम लोग पहचान लो। सर वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, पहला ऑप्शन करेक्ट है। साकार का विलोम शब्द क्या होगा? साकार का विलोम शब्द आपको बताना है, साकार का होगा निराकार, वो क्या वाला सेक्शन है। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाक्यांश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, अब शब्द के भेद आप किस में पढ़ोगे? शब्द चैप्टर में। मैंने आपको पढ़ाया है ना, अनअकैडमी पर पढ़ाया सर। क्या पढ़ाया? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए, रचना के आधार पर मैंने शब्द बताए, अर्थ के आधार पर मैंने शब्द बताए, सारी चीज बताई। तो किसमें बताया सर? ये शब्द विचार में आपको देखने को मिलेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी के अनुसार आपको अशुद्ध शब्द बताना है जो गलत है। अब देखो, परमार्थ गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे परमार्थ सही, ठीक है, तो ये होगा सही रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पहला ही ऑप्शन पुल्लिंग है, कर्ता का कर्तरी। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? आविर्भाव, जल्दी बताओ। आविर्भाव का मतलब होता है सर उत्पन्न होना, है ना, तो अवतरण या प्रकट होना वही होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। अनुचित विकल्प का जोड़ा बताना है। अनुराग का विलोम शब्द विराग, कटु का मधुर, अल्पज्ञ भयु, ठीक है। उन्नत का अवनत होता है या उन्नति का अवनति होता है, तो यहाँ गलत दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फूल शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पर सुन, ये फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, अब ढेर सारे कितने सारे पता ही नहीं है ना, और संख्या के आधार पर आएगा, ये परिमाण में क्योंकि नाप तोल आते हैं या मात्रक आते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा।
इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? यामा है, उर्वशी है, चिदम्बरा है, तो कौन सी बची? एक ही तो बची, बुनी हुई रस्सी। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी ना फारसी, लाल जी की फिल इन द ब्लैंक्स, इस लोकोक्ति को पूरा करना है। हिंदी ना फारसी, लाल जी की वनारसी, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रतिष्ठा का आपको अर्थ बताना है कि प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है। तो प्रतिष्ठा का अर्थ हो जाएगा सर सम्मान, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, निम्न में से देसा शब्द आपको बताना है। देखो, सुंदर, धन्य, सम्मान, ये सभी देसा शब्द नहीं है। देसा शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे देश से नहीं हुई हो तो उनको हम अपने ही देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं, उन शब्द को ही हम देसा शब्द कहते हैं। अंगूठा, ये एक देसा शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके हृदय में आघात हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे मर्माहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द, ये तो एक अलंकार भी है, अतिशयोक्ति। उदाहरण भी पढ़ा होगा खूब। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका पूरी जल भी गई, और निशाचर यानी कि जो राक्षस है वो भाग भी गए। तो यहाँ पर हनुमान जी की पराक्रमता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है। सिर पर बैठा काग, अखियां देहूं खरात निकारत, खींचत जीव ही सियार, अति ही आनंद और धारत, में दोहे में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सर बीवस रस होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये कुछ आपको याद करने वाली चीजें याद ही करना पड़ेंगी। अमरस क्या है? सर अमरस एक संचारी भाव है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या बोलते हैं? तो पुरुष और स्त्री के जोड़े को हम दंपत्ति बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों ही ऑप्शंस पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों, ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।